नवरात्रि आती है और चली जाती है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये 9 रातों का क्या महत्व है, रंगों का क्या रहस्य है, मौसम किस तरह से परिवर्तित होता है, स्वास्थ्य से इसके क्या संबंध हैं और सार्वभौमिक रूप से समाज को क्या फायदा होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पांडे के अरुण और आज मैं नवरात्रि पर विशेष रूप से कुछ बताने जा रहा हूं। नवरात्रि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, इसमें अनुशासन, उपवास, ध्यान, भक्ति और सादगी के ऐसे तत्व शामिल हैं जो हर मानव के लिए लाभकारी हैं, चाहे उसका धर्म या संस्कृति कोई भी हो। 9 संख्या को भारतीय दर्शन में पूर्णता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि की 9 रातें आत्मशुद्धि और आत्म परिवर्तन की यात्रा को दर्शाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हर दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति साहस, ज्ञान, करुणा और विवेक जैसे गुणों को आत्मसात करता है। प्राकृतिक दृष्टि से नवरात्रि ऋतुओं के परिवर्तन, बसंत और शरद के समय आती है। यह समय शरीर और मन को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का होता है। आत्म परिवर्तन की यात्रा प्रत्येक दिन मानवीय दुर्बलताओं जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, भय पर विजय पाने का प्रतीक है। अंतिम दिन विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लेकर आती है। इस प्रकार नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान न होकर आत्मिक जागरण और सकारात्मक जीवन का पर्व है। नवरात्रि का स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। उपवास और डिटॉक्स, इस समय हल्का और सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना आदि लिया जाता है। यह पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर से विषाक्त तत्व बाहर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अनुशासन और दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना और पूजा करना शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित करता है, मानसिक स्पष्टता लाता है और तनाव घटाता है। संगीत और ध्यान, भजन, मंत्र, ध्यान मानसिक शांति देते हैं, मस्तिष्क में तनाव हार्मोन को कम करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। नृत्य और उत्सव, गरबा और डांडिया केवल सांस्कृतिक नृत्य नहीं बल्कि बेहतरीन एरोबिक व्यायाम हैं। ये हृदय को स्वस्थ रखते हैं, कैलोरी जलाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाते हैं। ऋतु परिवर्तन का अनुकूलन, मौसम बदलने पर रोग होने की संभावना बढ़ती है। सात्विक आहार और उपवास शरीर को नए वातावरण के लिए तैयार करते हैं। नवरात्रि में 9 रंगों का खास महत्व है। पहला दिन शैलपुत्री, पीला रंग, ऊर्जा और उमंग का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, हरा रंग, विकास, संतुलन और शांति का द्योतक है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, धूसर, स्थिरता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। चौथा दिन कुष्मांडा, नारंगी, उत्साह और सृजनशीलता का प्रतीक है। पांचवा दिन स्कंद माता, सफेद, यानी शांति और पवित्रता का प्रतीक है। छठा दिन कात्यायनी, लाल, यानी शक्ति, प्रेम और संकल्प का प्रतीक है। सातवां दिन कालरात्रि, नीला, साहस और धैर्य का द्योतक है। आठवां दिन महागौरी, गुलाबी, करुणा और स्नेह का द्योतक है। और 9वां दिन सिद्धिदात्री, बैंगनी, ज्ञान और अध्यात्म के रूप में हमारे सामने आता है। रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी के अनुसार रंग मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नवरात्रि में विभिन्न रंगों का उपयोग मनोवैज्ञानिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा देता है। अनुशासन, पूजा और संयम, क्या ये केवल हिंदुओं के लिए लाभकारी हैं? जी नहीं, समाज के हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी हैं। नवरात्रि का धार्मिक स्वरूप हिंदू संस्कृति से जुड़ा है, परंतु इसके मूल सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। अनुशासन, तपस्या, उपवास और संयम आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। यह अभ्यास हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। पूजा और ध्यान यानी भक्ति, किसी भी धर्म में प्रार्थना का भाव, नम्रता, कृतज्ञता और आत्मबल को बढ़ाते हैं। संयम और सादगी, सरल जीवन और आत्मचिंतन की आदतें सभी संस्कृतियों में प्रोत्साहित की जाती हैं।
इस्लाम में रमजान, ईसाई धर्म में लेंट और बौद्ध धर्म में वर्षावास सबके मूल भाव समान हैं। इस प्रकार नवरात्रि की परंपराएं केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए लाभकारी है। तो मित्रों, नवरात्रि का महत्व है कि 9 रातों में शक्ति की अलग अलग तरीके से आराधना करना, स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन, आत्म शांति, आत्म शुद्धि और रंगों के महत्व को समझना और उन्हें अपनाना, और किस तरह से सामाजिक सौहार्द में ये मददगार होता है, इस पर विचार करना और अमल करना। ये सिर्फ हिंदुओं का पर्व नहीं है, पूरे समाज का पर्व है। इसके अनुपालन से पूरे समाज को